कहा जाता है कि म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। हम सब म्यूजिक एंजॉय करते हैं, चाहे भाषा कोई भी हो, हमें म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर म्यूजिक इतना ही यूनिवर्सल है तो क्यों हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम इंग्लिश के सॉन्ग्स को सुनते हैं विदाउट लिरिक्स तो हमारे लिए इंग्लिश सॉन्ग समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी बार जब हम इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई नई भाषा सुन रहे हैं, जबकि इंग्लिश तो हम सबको आती है। लेकिन माय डियर इंग्लिश लर्नर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे सॉन्ग्स की लिस्ट जो आपको सिखाएंगे इंग्लिश बहुत ही इजीली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लिस्ट ऑफ पॉप सॉन्ग्स विच यू कैन लिसन टू लर्न इंग्लिश। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ रीजंस व्हाई आई हैव सिलेक्टेड पॉप इंग्लिश सॉन्ग्स। इंग्लिश पॉप म्यूजिक की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो वोकैबुलरी यूज की जाती है वो बहुत ही इजी होती है, बहुत ही स्वीट एंड सिंपल होती है। पॉप म्यूजिक ज्यादातर लव, हार्ट ब्रेक या फिर गुड टाइम के बारे में होते हैं और इसमें जो इजी वोकैबुलरी यूज होती है वो आप डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, स्टडी के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हैं, पॉप म्यूजिक इज रियली गुड टू गो। आप पॉप म्यूजिक सुन सकते हैं और इजीली उन 5 मिनट का, उन 10 मिनट का या फिर उन 15 मिनट का यूज कर सकते हैं। गूगल पे आपको काफी इजीली सारे सॉन्ग्स की लिरिक्स मिल जाती है। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, लिरिक्स लर्न करनी है और उसे गुनगुनाना है। जब आप किसी एक सॉन्ग को कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली आप उसे गुनगुनाते हैं तो आपको काफी बार कई सारे नए वर्ड्स मिलते हैं, ग्रामर के स्ट्रक्चर को समझते हैं और सेंटेंस को भी इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह से लिरिक्स को याद करके आप अपनी ग्रामर, वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर तीनों ही चीजें बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स की तरफ और देखते हैं कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आपको इंग्लिश सिखा सकते हैं बहुत ही इजीली। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन ऑफ द डे। बात कर रहे हैं अगर पॉप म्यूजिक की, तो हम किंग ऑफ पॉप्स को कैसे भूल सकते हैं, माइकल जैक्सन का एक सॉन्ग है ABC। ABC सॉन्ग एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो आपके इंग्लिश लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो लिरिक्स है वो बहुत ही सिंपल है, आप काफ़ी इजीली इसे समझ सकते हैं। इसमें जो वोकैबुलरी यूज की गई है उसे याद कर सकते हैं। इसमें जो वोकैबुलरी यूज की गई है वो स्कूल और लव से रिलेटेड है। स्कूल से रिलेटेड कुछ वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक, एंड म्यूजिक से रिलेटेड आपको एक फ्रेज इस गाने में मिलता है, डो रे मी। ये सॉन्ग उन इंग्लिश लर्नर्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जिन्होंने इंग्लिश अभी सीखना शुरू किया है। आपके लिए ABC बाय माइकल जैक्सन इज द राइट चॉइस। अगर बात कर रहे हैं किंग्स की, तो एल्विस प्रेस्ली को हम कैसे भूल सकते हैं। इंग्लिश की दुनिया में इन्हें किंग ऑफ रॉक एंड रोल कहा जाता है। इनका एक सॉन्ग है, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। ये सॉन्ग एक लव सॉन्ग है और ये बहुत ही खास क्यों है? ये खास इसलिए है क्योंकि इस सॉन्ग में आप 4 चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहला तो इसका टाइटल ही एक ईडियम है, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। इस सॉन्ग में आप सीख सकते हैं 4 चीजें। पहला, idioms. Number 2, expressions in English. Number 3, use of negative sentences. And the number 4 is past tense verbs. तो आप ही सोचिए, एक सॉन्ग के अंदर आप सीख रहे हैं 4 चीज इन इंग्लिश। संडेज किसको अच्छे नहीं लगते? मैं तो पर्सनली हमेशा ही संडेज का वेट करती हूँ। वैसे इसी से रिलेटेड है हमारा आज का अगला सॉन्ग, जो है मैनिक मंडेज बाय द बैंगल्स। मैनिक मंडेज उन लर्नर्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है जो एडवांस स्टेज पे है, जो इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरह से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। बिगिनर्स के लिए भी आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड दिस सॉन्ग, क्योंकि इस सॉन्ग से आप सीख सकते हैं कुछ नए वर्ड्स, कुछ ऐसी वोकैबुलरी
जो आपके डेली रूटीन में काम आएगी। इस सॉन्ग में बताए गए हैं कुछ ऐसे डे टू डे वर्ड्स जो आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। प्लस द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज, इस सॉन्ग से आप सीखते हैं पास्ट टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज। मूविंग ऑन विथ आवर नेक्स्ट सॉन्ग, हमारा अगला सॉन्ग है आवर हाउस बाय मैडनेस। इस सॉन्ग में आप सीख सकते हैं काफी सारे इडियम्स और इंग्लिश एक्सप्रेशन, जैसे कि डेट टू कीप। ये एक ऐसा वर्ड है जो इस सॉन्ग में यूज किया गया है, जिसका मतलब है किसी मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट को फिक्स करना। या फिर संडे बेस्ट, जिसका मतलब है कि किसी के बहुत ही फैंसी, बहुत ही अच्छे कपड़े, उसे उन्होंने संडे बेस्ट वर्ड से डिफाइन किया है। ऑल्सो दिस इज अ ग्रेट सॉन्ग टू लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी। इंग्लिश वोकैबुलरी को सीखने का एक ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बिकॉज इसमें आप सीख सकते हैं अपने घर की सारी चीजों को डिस्क्राइब करना। सीक्रेट सॉन्ग जो आपको बताएगा कि वेदर और सीजन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, किन वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब करते हैं। हमारा अगला सॉन्ग है कैलिफोर्निया ड्रीमिंग बाय द मामाज एंड द पापाज। ये सॉन्ग पर्सनली मेरा फेवरेट है। इस सॉन्ग में एक लाइन है जो अभी आपके सामने मैं आपको बताने वाली हूँ। ये लाइन है ऑल द लीव्स आर ब्राउन एंड द स्काई इज ग्रे। ऐसे ही कुछ छोटे एक्सप्रेशंस हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आपको बताते हैं कि किसी भी मौसम को, किसी भी सीजन को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किन वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब काम के लिए सुबह मुझे उठना पड़ता है, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो जाती हूँ, मुझे इतना भी मन नहीं करता कि मैं जाके अपना फ़ोन चेक करूँ। यहाँ पे मैं ब्रूनो मार्स से ज़रूर रिलेट कर सकती हूँ, एंड आई एम श्योर आप सब ने भी उनका द लेजी सॉन्ग ज़रूर सुना होगा। द लेजी सॉन्ग हमें ये बताता है कि कैसे ब्रूनो इतने लेजी हो जाते हैं कि उन्हें बेड से भी उठने का मन नहीं करता। काफी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना? इस सॉन्ग की भी एक बहुत ही खास बात है जो आपको इंग्लिश सिखाती है, वो है फ्यूचर टेंस। लुक एट दिस लाइन, आई एम गोना किक माई फीट अप एंड स्टेयर एट द फैन। यहाँ पे ब्रूनो फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं और ये पूरे सॉन्ग में आप फ्यूचर टेंस का यूज बहुत ही इजीली सीख सकते हैं, बिकॉज ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा कैची है। इसके साथ ही आपको सीखने को मिलते हैं काफी सारे नए वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल चिलिंग, जिसका मतलब है रिलैक्सिंग, स्नगी, जिसका मतलब है अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्वेटर एंड अ ब्लैंकेट, माई ओल्ड मैन। यहाँ पे माई ओल्ड मैन का यूज किया गया है किसी के फादर को डिफाइन करने के लिए। बीइंग इन योर बर्थडे सूट, जिसका मतलब है बीइंग नेकेड। लेट एवरीथिंग हैंग लूज, जिसका मतलब है बीइंग रिलैक्स्ड। हमारा आज का आखिरी सॉन्ग है मैगी में बाय रॉड स्टीवर्ट। ये सॉन्ग बहुत ही सिंपल है और ये आपको काफी इजी वोकैबुलरी सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, वोकैबुलरी रिलेटेड टू योर बॉडी पार्ट्स, फोरहेड, आईज एंड ईयर्स। वोकैबुलरी रिलेटेड टू होम एंड स्कूल। ये इंग्लिश सॉन्ग आपको काफी सारे इंग्लिश एक्सप्रेशंस भी सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, You stole my heart, तुमने मेरा दिल चुरा लिया, जिसका मतलब है You made me fall in love, मुझे तुमसे प्यार हो गया। या फिर make a living, make a living का मतलब होता है काम करना, to work। लेकिन आपको ये सॉन्ग 2 से 4 बार जरूर सुनना पड़ सकता है to understand the real meaning of the song, to understand the relationship between two lovers। तो ये थे कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स जिसकी लिरिक्स को याद करके, गाना गुनगुना के आप इंग्लिश में और भी ज़्यादा फ्लुएंट हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन सारे इंग्लिश सॉन्ग्स को सुने और इनमें से वोकैबुलरी लर्न करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू एंट्री ऐप।